नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। मैं अभी मौजूद हूं नवीनगर प्रखंड अंतर्गत सिरिस गांव में और ये जो तस्वीरें हैं सभी लोग जनता जनार्दन यहाँ आई हुई है और आज चौपाल का एक कार्यक्रम है जिसमें लोग बताएंगे। चूँकि बहुत सारी पार्टियां हैं, महागठबंधन है, एनडीए है और सबसे बड़ा चीज़ है कि जनसुराज भी यहाँ आई हुई है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर लोग जो है किस ओर जाएं, चूँकि जिस प्रकार ये सरकार जो है वो चल रही है, जिस प्रकार की दिशा यहाँ बनी हुई है, तो आखिर जनता क्या करे, जनता का आखिर विकल्प क्या हो। जनता के मुख से ही हम जानते हैं इस सवाल का जवाब कि आखिर जनता जो है क्यों और कैसा लोगों से जुड़े। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रसाद शर्मा। कहाँ के रहने वाले हुए? फतेहपुर के। ये बताइए कि विधानसभा चुनाव भी आने को है, लगातार सभी पार्टियां आती है, यहाँ वोट भी मांगती है, तो क्या लग रहा है बिहार बदल रहा है? हाँ, बदल तो रहा है। विकास हुआ है कुछ? नहीं, विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ। अभी जो बात होने से विकास बदलने का बात हो रहा है, अभी हमको अच्छा लग रहा है। तो ऐसे तो मोदी जी और अथी जी मैंने हम लोग बहुत अथी किए लेकिन कुछ कर पाए नहीं। तो क्या लगता है कि अगर मौका मिलेगा आपको तो किस पार्टी की ओर जाएंगे? जिस पार्टी हमको अच्छा बुझाएगा, पार्टी बिहार को पलटेगा, वही पार्टी जाएगी। अच्छा, मतलब विकास के आधार पर वोट करेंगे। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? क्या लगता है जिस प्रकार अभी सब लोग जो है त्रस्त हैं और बिहार की दशा और दिशा को लेकर के सभी लोग जो है परेशान हैं, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है बिहार आपको? बहुत परेशान है सर, बहुत युवा वर्ग बहुत परेशान है, शिक्षित छात्र बहुत परेशान है। विकास परिवर्तन होना चाहिए और अर्चना यादव जैसा काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, वो युवाओं के विषय में सोचती हैं, पढ़ी लिखी बात करते हैं, विकास की बात करती है। 10-15 साल प्रमुख रही हैं, 3 बार से प्रमुख रही हैं, प्रमुख रहकर भी बहुत विकास किया। क्या लगता है कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? अर्चना यादव जैसे पार्टी कोई हो, अर्चना यादव जैसा लगता है कि वो लोगों के बीच जाएंगी जीतने के बाद? एकदम जाएंगे सर, जाएंगे, एकदम जाएंगे सर, पूरा विश्वास हम नहीं, पूरा इसको पूरा 12 प्रखंड का। तो मतलब मौका मिलेगा तो आप बदलाव भी कर सकते हैं? एकदम बदलाव कर सकते हैं। क्या एनडीए विकास नहीं किया है? विकास कर रहे हैं तो आप भी देख ही रहे हैं सर, हम लोग भी देख रहे हैं क्या विकास हो रहा है, कितना बेरोजगारी बढ़ गया, कितना प्रतिशत देख रहे हैं। तेजस्वी को वोट नहीं करेंगे? तेजस्वी को तो अभी वो भी नया चेहरा है, ठीक ही है, लेकिन कहने का मतलब कि हम लोग को विकास मतलब काम होना चाहिए, कोई भी तो काम होना चाहिए। क्या कहेंगे, चूँकि बहुत सारी पार्टियां हैं और बहुत सारी पार्टियों में आखिर जनता कहाँ जाए? क्या लग रहा है बिहार का विकास हो रहा है? विकास क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार है सिर्फ। भ्रष्टाचार जी। कैसे रुकेगा? रुकेगा, यहाँ परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन प्रशांत किशोर के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए। क्या कुछ नहीं हो रहा है? वो लोग तो ताल ठोक रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है, सब कुछ नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है चारों तरफ। 5 किलो राशन ऊपर से आता है तो यहाँ 4 किलो मिल रहा है, अभी सड़ा हुआ राशन मिलता है जो खाने लायक नहीं है ना। शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। शिक्षकों को तो ड्यूटी लगा दिया जाता है सर्वे करने के लिए, वगैरह करने के लिए, तो बच्चे पढ़ते कहाँ हैं? तो मतलब स्वास्थ्य का व्यवस्था वैसा ही है, हॉस्पिटल में जाइए तो बुखार का दवा नहीं है, तो बीपी का दवा नहीं है। आखिर हॉस्पिटल है क्या है जहाँ बीपी का दवा ना हो, ब्लड प्रेशर का दवा ना हो, शुगर का दवा ना हो? तो मैंने विकास किस आधार पर नहीं हुआ है? विकास किसी आधार पर नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ जी नहीं, खाली रोड नाली गली बन जाने से क्या होना जाना है? इससे सिर्फ विकास थोड़ी हो जाएगा। रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। तो क्या लगता है मौका मिलेगा तो बिहार बदलेंगे? जी जी जी, अभी प्रशांत किशोर के नेतृत्व में सरकार हम लोग बनाएंगे। क्या लगता है जिस प्रकार सभी लोग जो है आ रहे हैं, जन संवाद इसका भी कार्यक्रम चल रहा है जनसुराज का, तो क्या लगता है लोग कैसे जुड़े इस पार्टी से? आगे तो सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा नहीं है। शिक्षा सबके पास शिक्षा नहीं है, रोजगार मिल रहा है? रोजगार भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है। अच्छा, रोजगार भी नहीं है। 2 चीज़ रहेगा, सब चीज़ बन जाएगा। क्या विकास नहीं हुआ है? लोग तो कहते हैं कि विकास तो खूब हुआ है। विकास सर जब शिक्षा रहेगा और आदमी के पास रोजगार रहेगा तो सब कुछ रहेगा। जब 2 चीज़ नहीं है, जैसे हमारे देश में केरला में जैसा शिक्षा है वैसे बिहार में अगर आ जाए
तो पैसा की कोई जरूरत नहीं है, पैसा तो आदमी हर कोई कमा सकता है। तो नेता तो फिर वोट मांगने आएंगे। वोट लेंगे। देखिए सर, हर नेता सब एक ही है, लेकिन टोपी अलग अलग है, समझे सर। लेकिन गाँव में यहाँ बिहार में कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार विकास नहीं किए हैं। विकास करने के लिए सर शिक्षा ही नहीं है, जो शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। तो मौका मिलेगा तो बदलाव भी कर सकते हैं। एकदम बदलाव होगा। क्या लगता है जिस प्रकार का यहाँ बिहार का दशा है, तो बिहार का दशा के लिए आपको किसको जिम्मेवार मानते हैं? नीतीश कुमार को माना जाएगा। नीतीश कुमार को जी। जनता नहीं है। जनता का तो बेगुनाह करके उसको ना रोजगार मिल रहा है, ना शिक्षा बिहार में मिल रहा है सही से, खाली रोड और पुल बन रहा है। इससे बिहार मेरा तरक्की हो जाएगा क्या? तो वोट तो हम ही आप में से नेता मांगने आते हैं जी, तो उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं? अब तो 15 दिन में आते हैं, 10 दिन में बहला बुला के वोट लेके चले जाते हैं। तो वोट लेके चले जाते हैं जी। विकास नहीं करते हैं। विकास कहाँ बिहार में ना शिक्षा सही है, ना रोजगार सही है। तो इस बार पूछेंगे जी, इस बार जो नेता वोट मांगने आएंगे पूछेंगे नहीं पूछेंगे जी, उसी आधार पर वोटिंग करेंगे। उसी आधार पर इस बार वोटिंग होगा बिहार का। तो क्या लग रहा है बिहार बदलेगा इस बार? बिहार अभी बदलना है। सर एक मिनट, मेरा भारत मीडिया ये मतलब क्या आप जो हैं युवा हैं, वोटर हैं? हाँ यस वोटर हैं। तो ये बताइए कि अभी जो स्थिति है बिहार का, कितना खुश हैं आप? बहुत दयनीय दयनीय है। बहुत। क्या चाहते हैं, क्या बदलाव हो इसमें? ये तो आंसू आ जाता है देखिए। क्या बदलाव होना युवा चाहिए? है, मतलब कि किसी तरह से इंटर वगैरह कर लिए, लेकिन रोजगार मिल रहा है? यहाँ से समझिए तो पंजाब हो गया, और दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, कर्नाटक हो गया, साउथ हो गया, ये सब जाने पर मजबूर हो जाता है यहाँ के युवा। समझ ही सकते हैं आप लोग। यहाँ जो मेहनत करेगा वो तो फल पाएगा ही, लेकिन अब किस पर भरोसा किया जाए? अच्छा, कौन भरोसा लायक है इस करप्ट ये में? मतलब मीडिया भी नहीं सही है यहाँ पे। तो कहीं कुछ दिख रहा है, मतलब आशा दिख रहा है भारत कहीं? मीडिया है, आप जैसे कि आपको आशा दिख रहा है कहीं? हाँ, आशा बदलाव का आशा दिख रहा है? हाँ, भगवान पर भरोसा करता है और क्या कर सकता है। अच्छा, भगवान भरोसे हैं? हाँ बस, और कोई नहीं, इंसान कोई नहीं है। क्या लग रहा है अभी कोई पार्टी अभी ऐसा दिख रहा है जिसमें दम हो? नया पार्टी आया, ऐसा तो कहने को सभी लोग कहते हैं, लेकिन मतलब करने को ऊपर जाए, वो जो उतर जाए तभी तो पता चलेगा कि जो कर सकता है वो काम को। अब तक इतने सालों से लगातार आ रहे हैं लोग, वोट मांग रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ऐसा तो देखे हैं, लेकिन कार्य तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ तो देख रहे हैं कि खेत में पुल बना दे रहे हैं और वहाँ सड़क ही नहीं, कुछ पता नहीं चलता है। सड़क का कोई मालूम और खेत में पुल बन गया, कुछ भी नहीं। क्या कहेंगे जिस प्रकार यहाँ लोग रोजगार को लेकर रोना रो रहे हैं, यहाँ पर लोग जो पलायन को लेकर रोना रो रहे हैं, किस प्रकार लोग इससे निजात पाएंगे? जिससे जब शिक्षा हमारे जनता में जागरूक हो जाएगा तो इस शिक्षा ही सबसे बहुमूल्य चीज़ है। तो इसलिए जो सरकार गठबंधन में अभी चल रही है, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह हम लोग के आज के डेट में जन पूरा नवीनगर बारून विधानसभा में जो हम लोग घूम फिर रहे हैं, उस माहौल से तो लग रहा है कि जन स्वराज पार्टी विजय होगा। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। किस प्रकार का विजय होगा? विजय जीत होगा। अच्छा, जीत कर क्या करेंगे? जीत के करेंगे, जनता को जो कह के गए हैं वो जनता को विकास करेंगे। जनता विश्वास उन पर कर रहा है। लग रहा है कि जो स्थिति है बदहाल बिहार का, वो सुधरेगा? हाँ सुधरेगा। उसी आधार पर वोटिंग करेंगे? हाँ करेंगे। और प्रशांत किशोर की सरकार बनेगा, जनता के काम भी होगा। क्या कहेंगे, चूंकि आपने भी काफी चुनाव देखा है और लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं, तो बिहार का क्या स्थिति रहेगा? बिहार की स्थिति तो बदलना जरूरी है। बिहार बदलना जरूरी है। तो यहाँ तो लोग जाति देख के, धर्म देख के वोट करते हैं, कैसे बदलिएगा? जाति और धर्म पर जो जा रहा है वो तो नाजायज है। जाति और धर्म पर हम नहीं जाएंगे। किस आधार पर वोटिंग होना चाहिए? इस आधार पर होना चाहिए, जो जिस आधार पर समझिए किसे आगे की ओर विकासित कर सके, उस आधार पर वोट। लालू यादव को वोट नहीं करेंगे? ये तो हम नहीं कर सके। नहीं करेंगे? नहीं, ये तो हम नहीं कहें कि हम नहीं करेंगे। वोट करेंगे? बदलना तो जरूर है। अच्छा, बदलना जरूर है। जरूर है। नीतीश कुमार भी कहते हैं हम भी काम किए हैं, वोट उनको नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। उनको नहीं करेंगे। क्या लग रहा है जिस प्रकार अभी बिहार की व्यवस्था है और लोग जो है इस व्यवस्था से निजात पाना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस व्यवस्था को लेकर के? व्यवस्था से तो निजात पूरी तरह चाहते हैं लोग। विकास, किसी भी राज्य का विकास का पैमाना रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए।
वो पैमाना रखा ही नहीं गया है। आज बिहार का जो भी बजट रहता है उसको पंचायती राज के लिए दिया जाता है कि 1/3 बजट का खर्चा हो पंचायत के माध्यम से, लेकिन मतलब 25%, लेकिन पदाधिकारियों के द्वारा अब तक केवल 3%, 3.5% का खर्चा किया गया है, जिससे गांव में मूलभूत समस्या आज का ज्यों का त्यों है। किसी भी समस्या के लिए रोजगार बहुत जरूरी है, रोजगार नहीं होगा तो रोड ठीक है बनना जरूरी है। आज जिस तरह से अशिक्षा के चलते लोग पदाधिकारियों के चंगुल में झूल रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि हम लोग करे तो क्या जिस प्रकार का लॉलीपॉप दिया जाता है 400 रुपया पेंशन जो वृद्धों के लिए, वो कितना ज़्यादा उपयोगी है? मेरे समझ से ऊँट के मुंह में जीरा उपयोगी नहीं है। उनका मूल भी समस्या का उन्हीं का पैसा है, उन्हीं का अधिकार है, लेकिन आज तक उन लोग को अधिकार जानने नहीं दिया गया। आपको जो सालाना बजट करीब 2.5 लाख करोड़ है, उसी में से पेंशन देना है और पेंशन भरपूर मात्रा में है। और मैं कहता हूं कि जन स्वराज पार्टी जो है वो चीज़ प्लान के साथ आई है, हवा में नहीं, प्लान के साथ आई है। उसी पैसा में से जो जिनका हक है, जिनके अधिकार से चाबी से जो खजाना खुलता है, उसी में से इनको 2,000 रुपया 60 वर्ष के ऊपर जो भी लोग हैं उनको दिया जाएगा। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम 20 साल से विकास कर रहे हैं, तो वोट हमें क्यों नहीं दीजिएगा? ना, विकास का पैमाना क्या है? विकास का पैमाना यही है कि अफसर के हाथ में झूलने के लिए दे दिया जाए। आज कोई भी प्रखंड में जाइए, इंदिरा आवास हो, एकदम खुलेआम 3,000 रुपया दो, 4,000 रुपया दो, और कोई भी नेता आज नहीं है, नेता विहीन हो गया। नेता को ताकत नहीं है, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, उन लोग का कहीं परमिशन नहीं है। आज बिहार का सरकार, उनका बिहार सरकार, आप सचिव 4 IAS अफसर चला रहे हैं, मिल के प्लानिंग कर रहे हैं, चला रहे हैं, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं। आज तो बेचारे हमारे मुख्यमंत्री तो बीमार हैं, और बीमार आदमी को आगे कर वोट के लिए बिहार को मतलब कि क्या दशा कर दिया है उसको समझ से परे है। तो क्या लगता है जनता की बात को लोग नहीं उठा पा रहे हैं? नहीं, जनता के बात को उठा कहाँ लोग पा रहे हैं? अगर जनता के बात को उठाते तो पदाधिकारी जो आज गुंडा राज किए हुए है क्या होता? तो क्या बदलाव होगा? पूरी तरह से बदलाव होगा। अभी देख लीजिए, कहीं पर भी मीटर के मतलब बिजली बिल जिसको 200 आना चाहिए, 500 आना चाहिए, 4,000 आ रहा है, वो कहीं जा रहा है, कोई समस्या। अभी बहुत सारी पार्टियां हैं, महागठबंधन भी है, NDA भी है, तो लोग जन स्वराज से क्यों जुड़े? जन स्वराज से जुड़ने के कारण है कि शिक्षा व्यवस्था और कपड़े, बच्चे लोग को कपड़ा और पोशाक बैग मिल जाएगा। शिक्षा घर में संस्कार अच्छा ना मिले उसको तो विकास नहीं कर सकता है। बच्चे देश के भविष्य हैं, उसको शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। एक बात कही जाती है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, तो क्या यही पार्टी है जो ऐसे लोगों को टिकट देगी? हाँ, जो भी प्रयास तो है जन स्वराज का कि मैंने अच्छे लोग को टिकट दे और अच्छे लोग को हम आगे विकास के लिए। तो क्या लग रहा है बिहार बदलेगा? पूरा बदलेगा, उम्मीद तो पूरा है। उम्मीद पूरा है। कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? जो इंसान हो, जो दलाल नहीं हो और सबके बीच में जाने वाले हो, जो मौके पर साथ देने वाले हो, वैसा आदमी को मिलना चाहिए। आप लोग भी लगातार जो है भ्रमण करते हैं और जन स्वराज का जो है लगातार जन विस्तार कार्यक्रम भी चल रहा है, गांव-गांव जाने का, लोगों से मिलने का। तो एक ऐसा पहल, ये ऐसा पहल है जो हम लोग जा करके जमीनी स्तर पर हाल चाल जान रहे हैं गांव का। हर महिला, हर पुरुष से हम लोग मिल रहे हैं। उन लोग को जो स्थिति बिहार की है, वो बिहार की स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है। लोग आकर के दिखाते हैं कि यही 4 किलो चावल मिला है और यही 400 रुपया वो भी मिलता है, तो 2 महीना 3 महीना। तो इतना खफा क्यों है? आप तो 20 साल से ले रहे हैं, 25 साल से ले रहे हैं, आज खफा क्यों हो गए? हम खफा है नहीं, हम खफा दोनों दल, NDA गठबंधन और महागठबंधन, ये सारे लोग जानते हैं। पक्ष भी यही है, विपक्ष भी यही है, और पक्ष विपक्ष जब यही लोग हैं तो जनता इन लोग से विकल्प मांग रही है कि आज जो है ना कि ऐठा करके जो है ना कि लोग जो चाहे NDA को वोट करते हैं या महागठबंधन को। अब हमारी पार्टी जन स्वराज जो आई है पूरे बिहार के अंदर दमखम के साथ, और इनके प्रशांत किशोर जी का बात सभी लोगों को
अच्छी लग रही है कि आज प्रशांत किशोर जी आएंगे तो बिहार में बदलाव होगा। बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। क्या लग रहा है जिस प्रकार अभी बिहार का दशा है, बिहार के दशा पर आप क्या कुछ कहेंगे, चूँकि आप महिला भी हैं? बिहार का दशा तो अभी सुधरने वाला नहीं है, अभी तो चालू हुआ है खेला, अब इसका बाद इसका खेला भी होगा। इसमें यह हुआ है कि राशन जब डीलर के पास हम लोग जाते हैं राशन लेने तो 5 किलो करके 4 किलो राशन दे रहा है, और ऐसा भी राशन दे रहा है को राशन हम लोग खा भी नहीं पा रहे हैं। इसे गाय गोरू में आदमी खिला देगा और वो 4 किलो राशन दे रहा है। महिलाओं क्या कर सकती है? जब तक महिलाओं हम लोग संगठन नहीं बनाएंगे, एकता नहीं बनाएंगे अपना में, तब तक हम लोग सुधार नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। नीतीश कुमार तो चोर है, हम लोग का रोड पर निकाल कर आज हम लोग का बेइज्जती कर रहा है। तो क्या उनको सबक सिखाएंगे इस बार? हाँ, हम लोग जरूर सबक सिखाएंगे, हम लोग सिखा रहे हैं उनको सबक, कभी भी सिखाएंगे उनको सबक। क्या लगता है जिस प्रकार बिहार का जो दशा है, जिस प्रकार ये स्थिति में है, तो क्या लग रहा है बिहार बदलेगा? आखिर लोग जनसुराज से क्यों जुड़े? क्योंकि वो परेशान है, वो वोट दे के परेशान है। वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मालिक वो है। इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा मालिक वहाँ की जनता होती है। जब जनता इस तरह से बद से बदतर स्थिति में जा रहा है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है, तो कहीं न कहीं लोग चाह रहा है कि बदलाव। आखिर जनता के दिमाग में बहुत सारी पार्टियां बैठी हुई है, एनडीए भी है, महागठबंधन भी है, तो लोग जो है जनसुराज की ओर क्यों जुड़े? क्योंकि जनसुराज ये जो दोनों पार्टियां हैं, कोई जातीय उन्माद फैलाता है, कोई धर्म की उन्माद फैलाता है, और जो हमारा खजाना है वो गरीबों को भिखमंगे की तरह लुटाता है ऊपर, और उन्हीं का कीमती वोट ले लेता है। लेकिन जनसुराज पहली बार खजाने के साथ पूरी व्यवस्था कि वो किस तरह से अपने गरीब लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन देगी, वो बातें हम लोग सब जनसुराज के लोग कह रहे हैं, जिससे लोगों में बहुत बदलाव है। क्योंकि अभी तक बिहार में 2 ही केंद्र था, चाहे इस पाले में जाए चाहे उस पाले में, लोग को अंदर से था कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। मैं बहुत जगह गई तो मैं लोगों से खुद मैं ये सवाल की कि आप सही में हमें भरोसा दिलवाइए कि आप सही में जनसुराज के सिपाही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैडम हम लोग की ये स्थिति थी कि अगर मंदिर के हम सामने से जाए तो काला नाग बैठा था, चाहे उसके मुंह के तरफ से जाइए चाहे पीठ के पीछे से जाइए, लेकिन वो नाग हमेशा हमें डसने के लिए तैयार थे। ये बात वो दोनों गठबंधन को कह रहे थे। पहली बार जनसुराज पार्टी जो हम लोग के बीच आई है, हम लोग सब जुड़ेंगे और इस व्यवस्था परिवर्तन में हम अपनी अहम भूमिका जरूर निभाएंगे। जनसुराज का कारवां जिस प्रकार धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में किस ओर जाएगा? सारे लोग जनसुराज के सिपाही हो जाएंगे। हम लोग वोट की बात ही नहीं कर रहे, हम लोग पूरे बिहारी की बात कर रहे हैं। वो अगड़ी और पिछड़ी और हिंदू और मुस्लिम करते हैं। पहली बार कोई बिहार में ऐसी पार्टी आई है जो पूरे बिहार की बात कर रही है। बिहार बदलाव, बीमार बिहार कैसे बदलेगा उसकी बात कर रही है। तो बिहार बीमार के बारे में पर लोग इस बात को समझ रहे हैं। आप भी लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं भी देख रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं आ रही है जो लोगों को परेशान कर रही है? अभी गर्मी बस स्टार्ट हुआ है, मैं बहुत जगह गई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब मंच पर आएंगे और अब जब जल नल योजना की बात करेंगे, उसी समय पूरे बिहार का लोग उनसे सवाल करेगा कि जल नल योजना में करोड़ों रुपए आपने बिहार के खजाने का लुटवा दिया, पानी कहाँ है? किसी भी गांव में चले जाइए, अगर चाहे तो जल नल योजना है तो भी बद से बदतर स्थिति, अगर नहीं है तो फिर करना क्या? तो क्या मौका मिलेगा तो जनता बदलाव कर सकती है? जनता बदलाव के पूरे मूड में आ चुकी है, बस हमें मेहनत से पीछे नहीं हटना। हम हर बिहारी को दस्तक देंगे और हर बिहारी से आगाह करेंगे कि जो वोट के प्रति आपके अंदर इतना आक्रोश 2 गठबंधनों की वजह से है, उस आक्रोश को ताकत में बदलिए, किसी उन्माद में मत पड़िए। जब बिहार बदलाव का मत आपके हाथ में हो, उस दिन परिवर्तन कर दीजिए। जनता महागठबंधन और एनडीए के प्रेम में इतने दिन से बसी हुई है, कैसे जनसुराज से लोग जुड़ेगा? प्रेम में ही तो पागल होकर आज अपनी स्थिति को इस तरह से बद से बदतर बना दिया। अभी तक किसी ने इस तरह का सुझाव ही नहीं दिया था, किसी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इतनी अच्छी सी बातें को समझाया नहीं था, किसी ने महात्मा गांधी को इस तरह से लोगों को नहीं समझाया था। क्योंकि जनसुराज 2 अक्टूबर के बाद से लगातार हमारे प्रशांत किशोर जी 5000 गाँव का भ्रमण किए हुए पद यात्रा के माध्यम से वो घर घर जाकर लोगों को बता रहे हैं कि अगर आपकी बदहाली का कारण क्या है। वो यहाँ तक कर रहे हैं कि बदहाली का कारण हम और आप हैं, क्योंकि हमने हमेशा उन्माद में पढ़कर लॉलीपॉप देखकर वोट किया है, अपने बीमार बिहार के लिए मत नहीं दिया। इसलिए जब बिहार जो बीमार है और कैसे बेहतर डॉक्टर के पास जाए, तो एक बेहतर डॉक्टर प्रशांत किशोर के रूप में इस पूरे बिहार के लोगों के बीच आते हैं।
क्या लगता है लालू यादव को वोट नहीं करेंगे? काहे नहीं करेंगे? काम तो करते हैं वो। का 400 रुपया महीना मिलता है। अच्छा 400 रुपया। तो क्या इस बार बदल देना है चेहरा? 4 किलो अनाज मिलता है। अच्छा चेहरा बदल देना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सीरीज की जनता जनार्दन, और इन्होंने साफ साफ इस चीज को दर्शाया है कि निश्चित रूप से जो है बिहार जो है इस बार बदलने को तैयार है, और निश्चित रूप से जन सुराज पार्टी भी जो आई हुई है नए विजन नए मिशन लेकर के, और जनता भी जो है निश्चित रूप से बदलाव के साथ है, विकास के साथ है, क्योंकि जिस प्रकार का परिदृश्य लगातार बन रहा है, लोगों के बीच जो एक आक्रोश है, निश्चित रूप से आने वाला विधानसभा चुनाव में ये सब मुद्दे अहम होंगे, और आने वाला जो चुनाव है निश्चित रूप से विकास की पटकथा को लिखेगा, और वैसे उम्मीदवारों से सवाल जवाब भी होंगे जो निश्चित रूप से उसको देने में जो पार्टियां हैं वो सक्षम नहीं होगी, और अंततः बिहार का कायाकल्प होगा, और लोग जो है एक अच्छे विकल्प एक अच्छे पार्टी का भी चुनाव करेंगे। और फिलहाल ये तो वो आने वाला वक्त तय करेगा। इस खबर में इतना ही, और ये जो चौपाल कार्यक्रम है, चौपाल कार्यक्रम में जनता ने अपनी राय सुना दी, और ऐसी ही राय शुमारी मैं अगले किसी गांव में जरूर आपसे मिलूंगा।